जय हिंद। वेलकम टू जॉब्टेरिया। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने जॉब्टेरिया परिवार में। झारखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की भर्ती निकलने वाली है, जिसका अपडेट आपको ऑलरेडी पता चल ही गया है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नोटिफिकेशन कब तक आने वाली है, क्योंकि इससे संबंधित रिसेंट की एक बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ जो है आपको इसमें मैं बताने वाला हूं कि कितने पदों पर जो ये भर्ती आने वाली है। और अभी भी जो है कई अभ्यर्थियों के द्वारा जो है यहाँ पे रेगुलर बेसिस पर योग्यता एलिजिबिलिटी से संबंधित जो है कमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। योग्यता, सिलेबस, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस रहे कि करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भर्ती झारखंड में फर्स्ट टाइम निकल के आ रही है। और ये एक ऐसी भर्ती है जो एक पदाधिकारी की पोस्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में एक बड़ी जो है वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिए दोस्तों, अगर पोस्ट की अगर बात करें तो आपका अराउंड जो है यहाँ पे 714 पद यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, बट यहाँ पे 1000 जो है कि आसपास जो है आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। जिसमें से मुख्य तौर पर अगर बात करें तो जिसमें आपका प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अवर विद्यालय निरीक्षक, यही बात है कि इस भर्ती पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट निकलने वाली है। उसके साथ साथ 147 पद जो होंगे सहायक शिक्षा अधीक्षक और सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी लेवल 2 और लेवल 3 के पद जो है यहाँ पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और ख़ास बात ये रहेगी कि झारखंड में जो आपके 264 प्रखंड है, सब में जो है ये भर्ती आपको देखने को मिलने जा रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर रखिए कि देखिए, ये आपका पदाधिकारी पद पर जो है भर्ती है, तो इसमें हमेशा भर्तियाँ कम ही आपको अमाउंट में देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसे कि आपको भी मालूम है, जैसे जेपीएससी में जैसे वैकेंसीज आती हैं तो बहुत ही कम आती है, क्योंकि वो भी एक हायर जो है पोस्ट पर जो है वैकेंसीज होती है। तो अच्छे जो है वहाँ पे लेवल की पोस्ट होती है। इस वजह से जितने भी अच्छे लेवल की पोस्ट होगी, बड़ी पोस्ट होगी, तो उसमें भर्तियाँ आपको कम ही देखने को मिलेगी। और जितने आपके लोअर जो है आपके क्वालिफिकेशन वाली जो भर्तियाँ आती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखने को मिलती है। तो बिल्कुल इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी बनेगा। देखिए, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि इसमें योग्यता की वाली बात जो है वो किस तरह से है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट इससे अभी भी परेशान चल रहे हैं। तो देखिए, आपका योग्यता जो है क्लियरली ये देखिए, पहले ही ये अधिसूचना जारी की गई थी जो है जेएसएससी के द्वारा। तो उसी का मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ। देखिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी या शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष का बीएड चाहिए। यानी आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, फिर जो है साइंस कैंडिडेट हैं, बीकॉम किए हुए हैं, या फिर आपने बीटेक किए हैं, बीबीए किए हैं, बीसीए किए हैं, एलएलबी तक किए हैं, साथ में 1 वर्ष का अगर आप बीएड किए हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो 2 वर्षीय बीएड भी अलाउड है। इसी के साथ 50% आपका मार्क्स मैंडेटरी है। अगर उससे कम है तो नहीं हो सकता। अगर 1% भी कम है आपका स्नातक में, बीएड में, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई जो है यहाँ पे जो है कमेंट्स आ रहे थे। तो देखिए, क्लियर कर लीजिए इस चीज़ों को, डाउट में नहीं रहना है। पहले क्लियरिटी रहेगी तो बाद में पछताने की जो है पछतावा नहीं हाथ आएगा। तो बिल्कुल आपने जो है खुद को क्लियर रखें। तो देखिए, आपका 50% मैंडेटरी है। यहाँ पे लिखी गया है कि मिनिमम 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में 2 वर्षीय बीएड भी होना चाहिए। रही बात कि ये परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा, तो ओवरऑल जो है परसेंटेज देखा जाता है दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आपका ओवरऑल जो परसेंटेज है वही मायने होगा। आपका ऑनर्स में कितना परसेंटेज है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो है विशेष शिक्षा से अगर आपने 2 वर्षीय बीएड किया है तो पर भी आप एलिजिबल होंगे। इवन अगर आप यहाँ पे जो है बताया गया है कि यहाँ पे 4 वर्षीय बीए या फिर बीएस सी एड या फिर बीएड, बीएस सी डी
ऐड, तो ये सब जो अगर आप डिग्री आपके पास है तो पर भी आप जो है यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि योग्यता आपकी यही में से अगर है तो ही आप एलिजिबल होंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि इसमें बीएड क्यों मैंडेटरी है, इसमें सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप एक तरह से इंस्पेक्शन का काम करेंगे स्कूल में जाके, और स्कूल की बात जब भी आती है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है चाइल्ड पेडागोजी वाला। तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी आपका शिक्षण का जो सिद्धांत है उससे संबंधित आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाने हैं। और वो जब पूछे जाएंगे तो फिर आपके लिए तो बीएड होना ही चाहिए, आपका किया हुआ होना ही चाहिए, तभी आप जो है रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि आप भले ही वहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे लेकिन आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आहारता है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी जब अगर आप बीएड किए हुए हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप स्नातक ग्रेजुएट हुए हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। साथ अगर एग्ज़ाम, अगर यहाँ पे पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम देखिए आपके 3 पेपर में ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाएगी। और फर्स्ट पेपर क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा लैंग्वेज की रहने वाली है, जिसमें 100 अंक का जो है क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर सेकंड पेपर जो रहेगा उसमें सामान्य अध्ययन और कंप्यूटर योग्यता से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें 100 मार्क्स इसमें भी आपको पूछा जाएगा। और शिक्षा का सिद्धांत ये थर्ड पेपर रहने वाला है, जिसमें आपका जो है 100 अंक के इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब रही बात इसमें, तो फर्स्ट पेपर जो है आपका जस्ट क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी इस मेरिट में आपका फर्स्ट पेपर का मार्क्स नहीं जुड़ेगा। आपका सेकंड और थर्ड पेपर मिला के आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ताकि भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे योग्यता तो आपने देख लिया। उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, तो ये उम्र सीमा जो है मिनिमम यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है 21 वर्ष होना चाहिए। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे 21 वर्ष अगर मिनिमम, तो मैक्सिमम आपका 42 43 ईयर्स तक आप मान के चलते हैं फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, और अगर आप एसटी एससी से हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे एज जो है इस पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कर लेते हैं कि भर्ती कब आएगी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अवर शिक्षा सेवा संवर्ग जो नियमावली है उसको जो है यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। ऐसे में आगे का प्रोसेस को फॉरवर्ड कर दिया गया है, और अभी रिसेंट में भी कई अपडेट्स जारी हुए हैं। तो उसके बिहाफ पर, और शिक्षा मंत्री भी हमेशा जो है इस पे जो है इंटरव्यू के दौरान इस पद की भी जिक्र किए हुए हैं। इसका मतलब इसका प्रोसेस आगे हो रही है। इसका मतलब आप इस साल मान के चलें कि किसी भी वक्त जो है इसकी रिक्रूटमेंट्स को निकाली जा सकती है। तो बिल्कुल अपडेटेड रहिएगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, तो अपडेटेड रहिएगा ज़रूर। इससे रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।